अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम कुछ बुनियादी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एक है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस कि हम फिगर्स को साइंटिफिक नोटेशंस की शक्ल में कैसे लिखते हैं। और दूसरा हमारा छोटा सा टॉपिक है, वो है कन्वेंशंस के अलामती तौर पे हम यूनिट्स को किस तरीके से ज़ाहिर करते हैं। अगर हम इसमें साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक डिजिट फिगर है, वो कहते हैं इसको साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स में लिखें। जो हमारे पास डिजिट्स हैं 10 डिजिट्स हैं, एक है 0 और दूसरे हमारे पास 1 से लेकर 9 तक, ये 9 डिजिट ये है। तो हम इनको 0 को बोल देते हैं कि वो 0 है और बकिया डिजिट्स को हम बोल देते हैं कि वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। जो डेसिमल पॉइंट है, जो इशारे का नुक्ता है, वो हमेशा उसकी लेफ़्ट साइड पे 1 नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। यानी इशारा कहाँ पे होना चाहिए? वो यहाँ पे होना चाहिए। इसको मैं यूँ लिख देता हूँ कि दिस इज़ इक्वल टू 7.9 10 रेज़ टू पावर। अब पावर्स में आप हमेशा ध्यान रखा करें, एक आपके पास ये टर्म है इस फिगर में और एक ये टर्म है। अगर आप इसको पावर से, अब आप इसको, इस रकम को जितनी 10 की पावर से छोटा करेंगे, इस टर्म को आप उतनी 10 की पावर से बड़ा कर दें। अगर यहाँ पे मैं देखें डेसिमल पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लेके आता हूँ, तो ये 1 2, मैं 10 की पावर 2 से इस रकम को बड़ा कर रहा हूँ, तो मैं इसको 10 की पावर 2 से छोटा कर दूँगा। -6 की जगह मैं क्या लगा दूँगा? ये -8। तो ये साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, साइंटिफिक नोटेशंस हैं कि इस तरीके से हम फिगर्स को लिखा करते हैं कि डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट साइड के ऊपर सिर्फ 1 नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। हम कोई दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये लिखा पड़ा है, ये लिखा हुआ है, इसमें मैं प्लस से ऐड कर देता हूँ, ये लिखा पड़ा है। हमें कहा जाता है कि आप इस फिगर को साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स में लिखें। इसको एमसीक्यू में लिख देते हैं कि ये हमारे पास एक फिगर है, साइंटिफिक स्टैंडर्ड में उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनेगा? हम डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे देखें, क्या करें हम? डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट साइड के ऊपर 1 नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठा के हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? हम यहाँ पे, हम उसको 1 2 3 10 रेज़ टू पावर 3 से हम इस फिगर को हम क्या करें? 10 रेज़ टू पावर 3 से इसको बड़ा करें। हम उसकी पावर को क्या करेंगे? 10 की पावर 3 से उसको छोटा कर देंगे। तो साइंटिफिक स्टैंडर्ड में हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? ये 8। तो यूं चीज़ों को लिख, मैं कोई और एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास यूं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। वो कहते हैं इसको साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स में लिखें। आप इस पर खुद ट्राई कर सकते हैं। हमने क्या करना है कि डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट साइड के ऊपर 1 नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट साइड के ऊपर 1 नॉन ज़ीरो डिजिट, इसकी शिफ्टिंग कर दी है। हमने क्या किया है? 1 2, हमने इस रकम को 10 की पावर 2 से हमने इस रकम को छोटा किया है। पहले 835 था, अब उसको 8.35 कर दिया। अगर इसको छोटा किया है तो फिर इसकी जो पावर है उसको मैं 10 की पावर 2 से उसको इंक्रीज़ कर देता हूँ। अगर मैं 10 रेज़ टू पावर 2 इसको बढ़ा दूँ तो क्या हो जाएगा? ये इसका रिज़ल्ट -9 से बढ़ के -7 आ जाए। तो ये हमारे पास साइंटिफिक उसमें है, नोटेशंस हैं कि इस तरीके से हम फिगर्स को लिखा करते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है, उसमें हम डिस्कस करते हैं कन्वेंशंस को। कन्वेंशंस कहते हैं अलामतें, अलामती तौर पे यूनिट्स को कैसे लिखते हैं। कन्वेंशंस के अलामती तौर पे यूनिट्स को कैसे मेंशन करते हैं। अगर मैं फर्स्ट लिखूं, जो यूनिट, जो फुल नेम ऑफ यूनिट है, फ़र्ज़ करें न्यूटन है, मीटर है,
जॉल एटसेट्रा। जो फुल नेम ऑफ यूनिट होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा करते हैं, चाहे वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से मंसूब हो और चाहे वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से मंसूब ना हो। देखिए न्यूटन जब स्मॉल एन आएगा इसका मतलब है वो यूनिट ऑफ फोर्स है। जब न्यूटन में कैपिटल एन लिखा जाएगा इसका मतलब है वो सर आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, इसलिए उसको स्मॉल और कैपिटल लेटर में यहाँ तफरीक रख जाते हैं। मीटर साइंटिस्ट के नाम से मंसूब नहीं है, स्मॉल लेटर में लिखा है। जॉल साइंटिस्ट के नाम से मंसूब है, लेकिन जब उसका फुल नेम लिखेंगे तो उसको स्मॉल लेटर स्मॉल जे से स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसके एब्रीविएट्स लिखें, यूनिट्स के एब्रीविएट्स लिखें तो क्या आ जाएगा? अगर यूनिट साइंटिस्ट के नाम से है तो कैपिटल लेटर में, अगर यूनिट साइंटिस्ट के नाम से नहीं है तो स्मॉल लेटर में, यूनिट साइंटिस्ट के नाम से है तो कैपिटल लेटर में, किलोग्राम को स्मॉल लेटर में, यूं करके लिखते हैं। दो बेस यूनिट्स के दरमियान लिखते हुए स्पेस देते हैं। जैसे वर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, न्यूटन और मीटर के दरमियान में स्पेस देंगे। स्पेस मीन्स कि जैसे मोबाइल में हम लिखते हैं एक लफ्ज़ और दूसरे लफ्ज़ के दरमियान में स्पेस देते हैं, हमारी बुक्स लिखी हुई हैं एक लफ्ज़ और दूसरे लफ्ज़ के दरमियान स्पेस होती है। अगर मैं पावर का यूनिट लिख देता हूँ, जॉल सेकंड इनवर्स है, तो जॉल और सेकंड के दरमियान में, सेकंड इनवर्स के दरमियान में स्पेस है। अगर हम प्रीफिक्सेस को लिखें, प्रीफिक्सेस क्या होती है? मल्टीपल्स ऑफ 10 है, मल्टीपल्स भी कह देते हैं इनको, सब मल्टीपल्स भी कह देते हैं। अगर रकम बहुत बड़ी हो जाती है तो हम उसकी जगह क्या करते हैं, हम प्रीफिक्स यूज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें चार्ज को यूँ लिखा गया है 9 10 रेज़ टू पावर -12 कोलम है, मैं इसकी जगह 9 पीको कोलम लिख देता हूँ। मुझे पता है कि 10⁻⁻12 जो है ये एक प्रीफिक्स है जो देखें 10 का पावर्स में आ रहा है, मल्टीपल है। मल्टीपल्स किसे कहते हैं? मल्टीपल्स कहते हैं जिनकी पावर पॉजिटिव है, जो किसी यूनिट से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी उसकी पॉजिटिव पावर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये प्रीफिक्सेस हैं। 10⁻1 डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। अब इनको सब मल्टीपल्स कहते हैं क्योंकि ये 10⁻⁻1 का मतलब है 1/10, 10⁻⁻2 का मतलब है 1/100। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, आटो, इनको बोल देते हैं ये सब मल्टीपल्स हैं, इनको बोल देते हैं ये मल्टीपल्स हैं। ये वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे रकम बहुत बड़ी हो रही होती है, तो यूनिट के साथ हम सिर्फ ये एक इसका सिंबल लगा के, ये इसके मैंने कुछ सिंबल्स लिख दिए जो है, हेक्टो को एच से शो कर देते हैं, जो हेक्टो है हेक्टो को एच से शो करते हैं, ये इनके सिंबल्स हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने पीको का सिंबल -12 किसके इक्वल था? पीको, पीको का सिंबल पी है। जब प्रीफिक्स लिखते हैं तो प्रीफिक्स और यूनिट जो कॉलम है, प्रीफिक्स और कॉलम यूनिट के दरमियान में स्पेस नहीं देते, ये इसका लिखने का तरीका है। अगर इसकी मैं नेक्स्ट, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस में हम कह देते हैं हमारे पास, फ़र्ज़ करें एक यूनिट है, मैं चार्ज को लिख देता हूँ, चार्ज हमारे पास है 9 10⁻⁻12 कोलम। अगर इसको मैं यूँ लिखना चाहता हूँ 9 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई -6 कोलम, एक आदमी कहता है कि वो यूँ लिख दो आप, माइक्रो, -6 की जगह -6 की जगह माइक्रो कोलम। अब हमने एक ही डिजिट के अंदर 2 प्रीफिक्सेस को यूज़ किया, -12 में -6 की जगह भी माइक्रो लिख दिया, -6 की जगह भी माइक्रो, माइक्रो कोलम, यानी एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस हमने यूज़ कर दिए, जो कि गलत है। हम कंपाउंड प्रीफिक्सेस को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 9, ये हमारे पास 9 पीको कोलम। अगर हम इसमें आ जाएं, इसके नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएं,
6 पॉइंट पे मैं लिख देता हूँ। अगर हम इसकी पावर्स में देखें, जो प्रीफिक्स की पावर्स होती हैं, प्रीफिक्स को कभी भी हम पावर्स में शो नहीं करते। फर्ज करें हमारे पास ये लिखा है किलोमीटर स्क्वायर है, एक एमसीक्यू दे देते हैं, बताएं ये कितने मीटर स्क्वायर के इक्वल है, एरिया है। अगर हम किलोमीटर स्क्वायर में देखें, एक आम जो लेमैन होगा, जो भी फिज़िक्स को सीख रहा होगा, वो कहेगा कि मुझे पता है जी किलो जो है वो 10⁻³ है। वो उसकी जगह 10⁻³ लगा के बड़ा कॉन्फिडेंस से कहेगा कि इसका आंसर 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, जो कि गलत है। इसमें हमेशा ये होता है किलोमीटर स्क्वायर, किलो है 10⁻³ मीटर ये होल का स्क्वायर है। अब इसमें मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ, जो पावर यूनिट की होती है एग्जैक्टली वही पावर प्रीफिक्स की होती है, लेकिन पावर कभी भी प्रीफिक्स के ऊपर शो नहीं करते। अगर मीटर का स्क्वायर है तो लाजमी बात है किलो का भी स्क्वायर है। अगर किलो का स्क्वायर लेंगे तो 1 किलोमीटर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ये टर्मिनोलॉजी टेक्निक है जिसको हम बार बार अपनी न्यूमेरिकल्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर, एमसीक्यूज़ में सॉल्व करते हैं। अब इसमें मैं मुश्किल एमसीक्यू अगर लिख दूं, या इसके रिवर्स में अगर हम देखें, फ़र्ज़ करें हमें कहा जाता है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे पास है 10⁻² - 6 मीटर क्यूब। इसको मैं किसके इक्वल लिख देता हूँ, 1/2 सेंटीमीटर क्यूब के लिख देता हूँ। अब ये करेक्ट है। अब देखें सेंटी की पावर किसके बराबर है, -10⁻²। अगर मीटर की पावर 3 है, लाजमी बात है सेंटी की पावर भी 3 होगी। अगर -2 की पावर मैं 3 लूँ तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, -6। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इसको उठा के सेंटी में लेके आ रहा हूँ। अगर मेरे पास सेंटी होता, सेंटी को मैं लिख देता मीटर क्यूब में, तो वो शायद मेरे लिए निस्बतन आसान होता। मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ। आप यूँ करें कि आप इसको कन्वर्ट करें, 1 जो किलोमीटर स्क्वायर है वो कितने मिलीमीटर स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब यूँ एक एमसीक्यू दे देते हैं। अब पहले किलो को कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर स्क्वायर को आप उसको पहले ऐसे यूनिट्स में लेके जाएंगे मीटर स्क्वायर में, फिर आप देखेंगे आपने उसके साथ मिली लगाना है। अगर मिली का स्क्वायर है तो इसका मतलब है ये 10⁻⁻6 ये पड़ा है। तो इसको आप सॉल्व करें, इसमें देखें यहाँ पे करेक्ट जो फिगर है वो क्या आना चाहिए, कौन सा डिजिट आना चाहिए। इसके लास्ट में एक पॉइंट मैं डिस्कस कर देता हूँ। लास्ट में हम कह देते हैं अगर हमारे पास वर्नियर कैलिपर है तो लाजमी बात है हमारी जो कैलकुलेशन है वो सेंटीमीटर में आएगी। अगर हम स्क्रू गेज से काम कर रहे हैं हमारा रिज़ल्ट मिलीमीटर में आएगा। अगर हम कैलोरीमीटर से किसी बॉडी का मास मालूम करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट ग्राम में आ जाएगा। तो इसमें यूँ होता है कि जो आपके पास डिवाइस है उसका जो भी रिज़ल्ट आता है कन्वीनियंट वे से आप वही उसका रिज़ल्ट निकालें, बाद में अपनी कैलकुलेशन को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर दें, यूनिट्स को कन्वर्ट करके बाद में आप उसको कैलकुलेशन में पुट करें। आज के टॉपिक में हमने स्टडी किया है कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस क्या हैं, हम डिजिट्स को किस तरीके से लिखते हैं, हमारे पास यूनिट्स की कन्वेंशंस क्या हैं। हमने यूनिट्स की कन्वेंशंस में हमने प्रीफिक्सेस को स्टडी किया है, हमने प्रीफिक्सेस की पावर्स को स्टडी किया है कि प्रीफिक्स के ऊपर कभी हम पावर देते नहीं हैं, लेकिन हमेशा जो यूनिट की पावर होती है एग्जैक्टली वही प्रीफिक्स की पावर होती है।